सटीक भविष्यवाणी, चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपके बहुत सारे मेल हमारे पास आते हैं, आपकी बहुत सारी टेलीफोन कॉल्स हमारे पास आती हैं और उसमें एक प्रश्न मुख्य रूप से ज़रूर होता है कि सरकारी नौकरी कब मिलेगी। आज बात करेंगे कि कौन से ग्रह होते हैं जो किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी देते हैं और किन तरीकों से आप अपने मेहनत के साथ उपाय कर सकते हैं ताकि आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सके। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे सरकारी नौकरी के ग्रह चक्र के बारे में। बात करेंगे कि सरकारी नौकरी के योग कुंडली में कैसे होते हैं और सरकारी नौकरी पाने के महाचमत्कारी उपाय क्या हैं। कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से मेहनत के साथ सरकारी नौकरी का मिल पाना आसान हो जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, सुबह के 8:24 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सरकारी नौकरी की बात करें, इसके पहले यह समझ लेते हैं कि ज्योतिष में नौकरी के जो योग होते हैं वो किन ग्रहों से संबंध रखते हैं। देखिए, वैसे तो नौकरी का जो मुख्य कारक है, मुख्य ग्रह है, वो शनि होता है। शनि के कृपा के बिना नौकरी की संभावना नहीं हो सकती, लेकिन नौकरी पाने में अन्य पाप ग्रहों की भूमिका भी होती है। यानी कि शनि के अलावा राहु और केतु की भी नौकरी पाने में भूमिका होती है। कुंडली का जो 6वां खाना है, 6ठा भाव है, 11वां भाव है, ये नौकरी से सीधे संबंध रखता है। 6वां भाव और 6वें से 6वां भाव, इनके स्वामी भी नौकरी पाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यानी आपकी कुंडली में 6वें भाव का जो स्वामी है, 6वें भाव के खाने का जो स्वामी है, वो भी आपको नौकरी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। कुंडली में अग्नि और पृथ्वी राशियां नौकरी पाने में खूब सहायता करती हैं। अगर आपकी राशि अग्नि की राशि है, मेष है, सिंह है, धनु है, या पृथ्वी तत्व की राशि है, वृषभ है, कन्या है, मकर है, तो इसकी वजह से भी नौकरी मिल पाने में काफी सहायता होती है। तो कुल मिला के बात यह है, मोटे तौर पे आप ये समझिए कि अगर शनि की कृपा हो कुंडली में, 6वें भाव के स्वामी की कृपा हो कुंडली में, तो आप नौकरी आसानी से पा सकेंगे। ये तो नौकरी पाने की बात हो गई। अब सरकारी नौकरी कब मिलती है, गवर्नमेंट जॉब कब मिलती है? देखिए, जब कुंडली में सूर्य या चंद्रमा में से कोई एक मजबूत हो तो सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बन जाती है। सूर्य और चंद्रमा को राजा और रानी कहा जाता है, यानी राज्य के, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सरकार से संबंध रखते हैं। इसलिए सूर्य चंद्रमा में कोई भी एक मजबूत होगा तो सरकारी नौकरी की संभावना बन जाएगी। अगर कुंडली में पंच महापुरुष योग हो,
यानी शनि से बन रहा हो, बृहस्पति से बन रहा हो, मंगल से बन रहा हो, शुक्र से बन रहा हो, बुध से बन रहा हो, पंच महापुरुष योग हो, खासतौर से शनि से बनने वाला पंच महापुरुष योग हो, तो ये योग ज्यादा प्रभावशाली होता है। अगर शनि की स्थिति कुंडली में मजबूत हो और शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में भी सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बन जाती है। हाथ में अगर दोहरी सूर्य रेखा हो, ये जो तीसरी उंगली है इसके नीचे अगर दोहरी रेखा है, डबल लाइन है, तो ऐसी स्थिति में भी सरकारी नौकरी की संभावना बन जाती है। हाथ में बृहस्पति के पर्वत पर पहली उंगली के नीचे बृहस्पति के पर्वत पे क्रॉस हो तो भी सरकारी नौकरी मिलती है। हालांकि यहाँ पर जो सरकारी नौकरी मिलती है वो शिक्षा के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में या कानून के क्षेत्र में मिलती है। आपकी कुंडली में कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिन स्थितियों की वजह से सरकारी नौकरी मिलने में बाधा आती है, प्रॉब्लम आती है। कौन सी स्थितियां होती हैं? अगर कुंडली में बृहस्पति बहुत ज्यादा मजबूत हो तो आप नौकरी ही नहीं करेंगे, सरकारी की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि बृहस्पति जो हैं वो गुरु हैं और बृहस्पति का बहुत ज्यादा प्रभाव होना आदमी को स्वतंत्र, आदमी को इंडिपेंडेंट बना देता है। जब कुंडली में ग्रहण योग हो, यानी सूर्य जो है वो राहु केतु के एक्सिस में हो या चंद्रमा राहु केतु के एक्सिस में हो, तो भी सरकारी नौकरी मिल पाना थोड़ा कठिन होता है। अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग हो तो भी सरकारी नौकरी पाने में मुश्किल आती है, लेकिन वहां पर आपको ये देखना होगा कि बृहस्पति किस भाव के स्वामी हैं और कहां पर बैठे हुए हैं। अगर कुंडली में शनि का संबंध धन स्थान से बन जाए तो ऐसी स्थिति में भी सरकारी नौकरी में बाधा पैदा होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आदमी उम्मीद से ज्यादा पैसा कमाता है और उम्मीद से ज्यादा पैसा सरकारी नौकरी में नहीं मिलता। अगर आपकी हथेलियों का रंग, ये जो पाम का कलर है, अगर ये कालापन लिए हुए हो या इनके बीच में तिल हो, तो ऐसी स्थिति में भी सरकारी नौकरी मिल पाने की संभावना कमजोर हो जाती है। अगर आपके हाथ में सूर्य का वलय हो, तीसरी उंगली के नीचे एक छल्ला बना हो या आपकी भाग्य रेखा टूटी हुई हो, तो ऐसी स्थिति में भी सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाना काफी कठिन होता है, काफी मुश्किल होता है। अब मान लिया आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी प्राप्त करने के योग बने हुए हैं, लेकिन आपके प्रयास करने के बावजूद आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, पहला काम करिए, रोज सवेरे उठ करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करिए। सुबह के समय उठ करके माता पिता के पैर छूना बेहतर होगा। उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए। जब सूर्य उग रहे हों, नवोदित हों, उस समय सूर्य को जल अर्पित करिए। सुबह और शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। रुद्राक्ष की माला से जप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सलाह लेकर के एक माणिक्य या एक नीलम, दोनों एक साथ नहीं, या तो एक माणिक्य या तो एक नीलम, दोनों में से एक रत्न अगर आप सलाह लेकर के धारण करें तो इससे भी सरकारी नौकरी का मिल पाना थोड़ा आसान होता है। और हल्के लाल रंग का खूब प्रयोग करें। लाइट रेड शेड का आपको ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, इससे भी आपको फायदा प्राप्त होगा। दो बातें और बता दूं जो सरकारी नौकरी प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाना है।
सादा जल भी चढ़ा सकते हैं, चाहें तो उसमें रोली या कुमकुम भी मिला सकते हैं। रोली या कुमकुम मिला करके या सादा जल नित्य प्रातः सूर्य भगवान को चढ़ाएं। अगर आपको प्रशासनिक सेवा में जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाना है, तब आप जल चढ़ाने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। हिंदी में चाहें हिंदी में करें, संस्कृत में चाहें संस्कृत में करें। और अगर आपको सामान्य सरकारी नौकरी चाहिए, आप शिक्षा क्षेत्र के लिए, बैंकिंग क्षेत्र के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सरकारी नौकरी की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सूर्याष्टक का पाठ करना चाहिए। हिंदी में चाहें हिंदी में करें, संस्कृत में चाहें संस्कृत में करें। अगर आप नियमित रूप से सूर्य भगवान की पूजा करें और आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्याष्टक का पाठ करें, तो इससे सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाना थोड़ा आसान होता है। लेकिन ये उपाय तभी काम करेंगे जब आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग हो और वो बिना किसी कारण के आपको नहीं मिल पा रही हो। इसके अलावा सरकारी नौकरी के लिए एक उपासना और भी बहुत ज्यादा फलदायी होती है, वो है सुंदरकांड। तो आप बाकी तैयारी करिए, बाकी पढ़ाई करिए, लेकिन अगर आप 1 नंबर से रुक जा रहे हैं, 2 नंबर से रुक जा रहे हैं, कट ऑफ में आपका नहीं हो पा रहा है, आप बार बार बाउंड्री पे पहुंच करके रुक जाते हैं और सरकारी नौकरी में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो सप्ताह में 1 दिन शनिवार की शाम को सुंदरकांड का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो सरकारी नौकरी के मामले में ये सब काम करना आपके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये उपाय तभी काम करते हैं, ये उपाय तभी फायदा देंगे जब आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी की बेहतर संभावनाएं होंगी। अगर कुंडली में सरकारी नौकरी के योग ही नहीं हैं, तो आपके उपाय करने से आपको लाभ नहीं होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या पूजा के स्थान पर शनिदेव का यंत्र या शनिदेव का चित्र या उनकी मूर्ति रख सकते हैं अपने घर में और रख करके पूजा कर सकते हैं? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और साथ ही साथ आपको बता रहे थे कि सरकारी नौकरी की ज्योतिषीय संभावनाएं क्या होती हैं। बात अब आपकी राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन इसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। शहद को कभी भी गर्म करके प्रयोग नहीं करना चाहिए। शहद को अगर गर्म करके आप उसका सेवन करेंगे तो वो विष की तरह काम करना शुरू कर देगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, करियर में सुधार की संभावनाएं दिख रही हैं, धन का लाभ होता दिख रहा है और परिवार का सहयोग आपके साथ बना हुआ है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 75%। वृषभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, धन का खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है, हनुमान जी की उपासना करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पारिवारिक चिंताएं आपकी निश्चित रूप से दूर होंगी। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, परिवार की समस्याएं दूर होंगी, धन का लाभ होगा, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य साथ निभाएगा 80%। सिंह राशि, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है, स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा,
करियर में इस समय कुछ परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग लाल और भाग्य साथ निभाएगा 90%। कन्या राशि, बदलाव के निर्णयों में सावधानी रखेंगे। धन की समस्या इस समय हो सकती है, हनुमान जी की उपासना करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, नए काम की शुरुआत होगी, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक होती जाएगी, संपत्ति के मामलों में बदलाव हो सकता है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या हल होगी, शत्रु और विरोधी शांत होंगे, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, परिवार में खुशहाली रहेगी, नौकरी में आपके बेहतरी होगी, स्वास्थ्य की समस्या हल होगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, वाद विवाद से बचाव करें, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, हनुमान जी की उपासना करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, अविवाहित हैं तो इस समय विवाह तय हो सकता है। करियर में आपके कुछ बदलाव होता दिख रहा है, आपकी तमाम समस्याएं इस समय हल होती चली जाएंगी। शुभ रंग नीला और भाग्य साथ निभाएगा 70%। मीन राशि, काम में व्यस्तता बनी रहेगी, महत्वपूर्ण काम आपके बनेंगे इस समय, धन की स्थिति कुल मिला के ठीक रहेगी। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 65%। इस समय दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, निकुंज जी हैं वल्लभगढ़ से, उनसे बात करते हैं। निकुंज जी बताइए। सीताराम पंडित जी, चरण स्पर्श जी नमस्कार। मैं आपसे बात करके बहुत खुश हूँ पंडित जी। बताइए बताइए। मुझे बहुत खुशी मिल रही है आपसे बात करके जी। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24/11/2001। समय बताइए। समय मेरा शाम को 6:34 शाम को। कहाँ जन्म हुआ है? पंडित जी मेरा बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। पूछिए क्या सवाल है? पंडित जी मेरे 2 प्रश्न है। एक तो पंडित जी ये, अब पंडित जी 12वीं तो 12th मैंने 2 साल पहले पास करी थी। अब पंडित जी 2 साल मेरे पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगा, तो 2 साल मेरे खराब हो गए। अब मैं चाहता हूँ पंडित जी इस साल या तो मैं SSC की तैयारी करता रहूँ, या तो दूसरा मन में मेरा ये है कि मैं B.Com कर लूँ, मतलब अपनी B.Com कर लूँ। हाँ जी पंडित जी। और दूसरा पंडित जी ये पूछना है कि मेरे पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन लगाने के लिए कुंडली जी, कुंडली आपकी वृषभ लग्न की है और निकुंज आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। आपकी महादशा शनि की चल रही है इस समय, और आपकी अंतरदशा इस समय सूर्य की चल रही है। देखो, पहली बात मैं ये कहूँगा कि जो समय आपका चल रहा है, इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, खास तौर से अपने पेट का, अपनी हड्डियों का और अपनी आँखों का, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक तो B.Com में आप अपना नाम लिखवा लीजिए, ग्रेजुएशन करना जरूरी है तो कम से कम ग्रेजुएशन कर लीजिए, और साथ में SSC की तैयारी करते रहिए। आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी प्राप्त करने की संभावना जरूर बनती है। चूंकि कुंडली में बुध भी कमजोर है और बृहस्पति राहु के साथ बैठे हुए हैं, इसलिए आपके एकाग्रता में, शिक्षा में थोड़ी दिक्कतें बन रही हैं। तो आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहने, इससे आपको लाभ होगा। और नित्य प्रातः सूर्य भगवान को भी जल चढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्नेहलता जी हैं पटना से, उनसे बात करते हैं। स्नेहलता जी बताइए। हाँ प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। हाँ, अपने बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं पंडित जी, उसका कैरियर। जन्म तारीख बताइए। 21 फरवरी 2007। समय बताइए। दोपहर में 1:34। कहाँ पे? पटना में। क्या दिक्कत आ गई बेटे को? वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता पंडित जी। अब वो भविष्य में क्या करेगा, किस फील्ड में जॉब करेगा, कितना तक पढ़ाई करेगा,
इसका प्राइवेट होगा या सरकारी फील्ड में होगा, बताइए। ऐसा स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत तो नहीं ना है? कुंडली आपके बेटे की मिथुन लग्न की है और आपके बेटे की राशि मीन बनती है। देखिए, पढ़ाई में इसका मन लगता भी नहीं है और आगे बहुत पढ़ने की उम्मीद भी नहीं है। मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं या बहुत प्रयास किया तो ग्रेजुएशन तक पहुंचेंगे। अन्यथा कुंडली में ये लग रहा है कि थोड़ी बहुत पढ़ाई करके शुरुआत में नौकरी करेंगे और बाद में अपने व्यापार में जाएंगे। इसकी संभावना कुंडली में ज़्यादा बन रही है। मंगल शनि का संबंध कुंडली में बना हुआ है तो दुर्घटनाओं से इनको हमेशा सतर्क रहना होगा। वाहन दुर्घटनाओं से, आग का प्रयोग करने में, बिजली का प्रयोग करने में थोड़ी सावधानी इनको बनाए रखनी होगी। क्या करना चाहिए? अपने बेटे को एक पन्ना बनवा करके पहना दें, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में काले धागे में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, हर्षा जी हैं वल्लभगढ़ से, उनसे बात करते हैं। हर्षा जी बताइए। हेलो जी। मेरे को ये पूछना है सर, एक तो मैं ये बता दो कि मांगलिक हूँ क्या, और है ना मेरी जॉब लगती है और छूट जाती है, 8 से 9 महीने ही होती है बस। जन्म तारीख बताइए अपनी। 1/5/98। 1/5/98। समय बताइए। सुबह 7:05। कहाँ जन्म हुआ है? भिवानी में हुआ, हरियाणा में। तो क्या नौकरी आप कर रही थी? पहले तो मैं कंप्यूटर से रिलेटेड कर रही थी, फिर मैं अब मेडिकल शॉप पे लग गई थी। तो मतलब जिसमें भी जाती हूँ ना, जिस फील्ड में, तो 8-9 महीने ही करती हूँ और छूट जाती है फिर। कुंडली आपकी हर्षा बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। ऐसा हो सकता है कि मंगल को 12वें खाने में देख करके लोग आपको कह रहे हों कि आपकी कुंडली मांगलिक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मंगल के साथ सूर्य भी बैठा हुआ है। इसलिए मंगल जो है आपका वो अस्त हो गया है और अस्त होता हुआ मंगल कोई योग नहीं बनाता है, तो तकनीकी रूप से कुंडली मांगलिक नहीं है। दूसरा ये है कि ऑफिस में, किसी दुकान पर आप बेहतर करियर बना पाएंगी, बेहतर काम कर पाएंगी और ये संभावना अभी सितंबर के महीने से आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। आपकी समस्या ये है कि आपका बुध कमजोर होने की वजह से नौकरी में आपको बार बार दिक्कतें होती हैं। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरी बात यह है कि नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, वो भी फायदेमंद रहेगा। लेकिन आपकी कुंडली मांगलिक नहीं है, इसलिए इस बात को लेकर किसी तरह का तनाव पालने की जरूरत आपको नहीं है। शिवानी जुड़ रही हैं इस बीच हमारे साथ बोकारो से, उनसे बात करते हैं। शिवानी बताइए। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। जी पंडित जी, अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं। जन्म तारीख बताइए बेटी की। 10 जुलाई 1993। समय बताइए। समय शाम के 3:55 से 4 बजे के बीच में। कहाँ पे जन्म हुआ है? जी भोजपुर बिहार। कहाँ? भोजपुर बिहार। भोजपुर जी। पूछिए क्या प्रश्न है? और पंडित जी, मोती धारण की हुई है। पंडित जी, ऐसा है कि आपसे एक बार और बात हुई थी, लड़के को पसंद करती है, तो उसे बिल्कुल भी उसका विवाह का योग नहीं बन रहा है। और क्या हम लोग उसका अरेंज मैरिज करेंगे तो वहाँ रह पाएगी या उसी लड़के से विवाह करेगी? इसके नियति में क्या है पंडित जी, ये बताइए हमें। कुंडली वृश्चिक लग्न की है आपकी बेटी की और राशि बनती है इसकी मीन राशि। कुंडली में जिस तरह के ग्रह दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से ये विवाह तो अपनी मर्जी से ही करेंगी और अभी विवाह में व्यवधान है, अभी विवाह का योग बहुत मजबूती से नहीं बन रहा है। इस साल के आखिरी में या अगले साल के अप्रैल के बाद इनकी शादी के योग बनते हैं, लेकिन ये विवाह अपनी इच्छा से करेंगी किसी जाने पहचाने लड़के के साथ। अरेंज मैरिज होना इस कुंडली में थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। मोती जो आपने पहनाई है वो बिल्कुल ठीक पहनाया है, क्योंकि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, इनकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मोती इनके लिए अच्छा है। अब इनका विवाह जल्दी हो सके, वैवाहिक जीवन बेहतर हो सके, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा ना हो, इसके लिए इनको एक पीला पुखराज लगभग
5 से 6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे पहनाने से निश्चित रूप से लाभ होगा। तो एक इनको पीला पुखराज भी मोती के साथ पहना दीजिए। और आप इनकी माता जी हैं, नित्य प्रातः इनके लिए ओम नमः शिवाय का जप कीजिए तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन और कर्ज की स्थिति में सुधार होगा। करियर की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। स्वास्थ्य पर, खासतौर से पेट के मामले पर इस साल में आपको ध्यान रखना होगा। और घर के बड़ों के स्वास्थ्य का भी ध्यान इस साल बनाए रखें तो बहुत अच्छा होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या पूजा स्थान पर शनिदेव का यंत्र या शनिदेव का चित्र या उनकी मूर्ति रख सकते हैं? देखिए, शनि का चित्र, मूर्ति या यंत्र घर के पूजा स्थान पर बिल्कुल न रखें। बेहतर होगा मानसिक रूप से ध्यान करके ही शनिदेव की पूजा करें। उनकी आंखों का दर्शन करना, उनकी आंखों के सामने बैठना, उनका चित्र लगा करके उनकी पूजा करना, ये बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। चलिए अब जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण बात क्या है। देखिए, अगर शनिदेव की वजह से स्वास्थ्य की समस्या है, अगर शनिदेव की वजह से सेहत आपकी बिगड़ी रहती है, सेहत आपकी बेहतर नहीं रहती है, तो ऐसी स्थिति में दक्षिण मुखी हनुमान जी की जो मूर्ति है, दक्षिण मुखी जो हनुमान जी स्थापित हैं, ऐसे हनुमान जी का दर्शन हर शनिवार को करना चाहिए। शनिवार की शाम को पहले पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और इसके बाद दक्षिण मुखी हनुमान जी का दर्शन करके प्रार्थना करें। अगर शनिदेव की वजह से आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या रहती है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके तमाम बिगड़े हुए काम आसानी से बनेंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।